आइए माता, विराजिए। आइए माता, विराजिए। आओ बंधु कमलाक्ष, आओ। बैठो बंधु कमलाक्ष, बैठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश की कृपा से आज तुम सब लोग स्वर्ग लोक पहुंच गए हो। स्वर्ग लोक की शोभा अद्भुत और निराली है। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी माता और तुम्हारी पितामही स्वर्ग सुख को भोगने के लिए यहाँ पहुंच गई है। तुम सब मेरे अतिथि हो। इस समय तुम्हारे भीतर भगवान शिव की भक्ति का भाव हिलौरे ले रहा है। इसी कारण तुम अतिथि होने के साथ साथ मेरे बंधु भी हो। जब तक तुम चाहो तुम सब यहाँ रह सकते हो। इस स्वर्गलोक पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी तो है। तुम्हारा स्नेह और अतिथि सत्कार प्रशंसा के योग्य है मित्र भयासुर। ये सब श्री महागणेश की कृपा है। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, ये वही स्वर्ग सिंहासन है जहाँ कभी तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर बैठा करते थे। परंतु मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने तुम्हारी माता को कभी भी स्वर्ग का सुख नहीं दिया। भयासुर, इस सत्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, फिर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की श्री महागणेश की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक बात का ज्ञान है। मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका पूरा इतिहास बता सकता हूँ। मुझे इतिहास की नहीं, भविष्य की चिंता है। क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो भयासुर? ज्योतिषी से भविष्य जानने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है माता वारांगी। परंतु मैं आपके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस संसार के सबसे बड़े दैत्यराज तारकासुर की माता हैं। परंतु आप अपने जीवन के हर सुख से वंचित रही हैं। नहीं माता वारांगी, नहीं, इस तरह से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो एक असुर हूं। इसलिए एक असुर द्वारा जो अन्याय आपके साथ हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप सबको स्वर्ग लोक लाने का यही उद्देश्य था मेरा। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। बंधु, तुम्हारी मित्रता, प्रेम, स्नेह और अतिथि सत्कार पाकर मैं अपने शब्दों को स्वर नहीं दे पा रहा हूं। भक्ति के कारण हुई हमारी मित्रता स्थायी रहे, यही हमारी शुभकामना है। अवश्य बंधु, अवश्य। श्री महागणेश साक्षी है कि हमारी मित्रता का बंधन भक्ति की डोर से बंधा है। तुम भी भक्त, हम भी भक्त। पुत्र कमलाक्ष, जब दैत्य माता दिति की चेतना लौटेगी तब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की दैत्य माता दिति पहले अपने विषय में सोचेंगी, फिर अपनी दुर्दशा पर चीख पुकार मचाएंगी। परंतु रजतपुर में अब उनकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप सब लोग दैत्य माता दिति की तनिक भी चिंता न करें। उनके योग्य व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। जय जय श्री महागणेश। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके तुम सब कहां मर गए? शीघ्र मेरी पुकार पर प्रकट हो। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, दुष्टों,
मुझे इस बंदी गृह में बंद करके कहाँ भाग गए सब? मेरी पुकार पर शीघ्र प्रकट हो। कहाँ मर गए सबके सब? विद्युन्माली, कमलाक्ष, तारकाक्ष, शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शीघ्र प्रकट हो और दैत्य माता दिति की सहायता करें। मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाले। दैत्य गुरु शीघ्र प्रकट हो। आप दैत्य माता दिति की उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आपको दैत्य जाति की सौगंध, आपको आपके आराध्य शिव शंकर की सौगंध, आपको प्रकट होना ही होगा। जिस दिन मैं पृथ्वीलोक पर आ गई, उस दिन आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। आपने दैत्य माता दिति के साथ ही साथ अपने आराध्य शिव शंकर की सौगंध का भी अपमान किया है। इस प्रकार रो रोकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों कोस रही हो दैत्य माता? मैं कोस नहीं रही हूँ, दंडित करने की योजना बना रही हूँ। कौन? कौन? किसने ये प्रश्न किया था मुझसे? कुछ भी कर लो दैत्य माता, परंतु अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या तुम गौरीपुत्र गजमुख गणेश हो? क्या तुम यहाँ भी मुझे सताने के लिए चले आए हो? दैत्य माता, तुम परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति की बहन हो। मेरे लिए तुम उनके ही समान आदरणीय हो। मैं तुम्हें यह सताने के लिए नहीं आया हूँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है सत्य का मार्ग? वैसे तो बताने को मैं बता दूं, परंतु सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम सत्य का पालन करोगी। मुझ पर विश्वास करो गजमुख, मैं सत्य का पालन करूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी गजमुख। तो विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश से वैर भाव त्याग कर अपने महान पति महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर उनके साथ सुख शांति से रहो। यदि तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। नहीं नहीं गजमुख, मैं उस दुष्ट अदिति के आश्रम में नहीं जाऊंगी। तुम मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दो। मैं वहां रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और वरदान प्राप्त करके तुम जैसे सभी दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दूंगी। दैत्य माता, ये सारा संसार मुझे विद्या और बुद्धि का दाता कहता है, परंतु तुम तो मुझे बुद्धिहीन समझती हो। अर्थात तुम मेरी सहायता लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचो और मुझे ही दंडित करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करो। धन्य है तुम्हारी भ्रमित बुद्धि दैत्य माता। अब इतना भी जान लो दैत्य माता कि कमलाक्ष, शांभुकी और वरांगी बयासुर के साथ स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। यदि तुम भगवान शिव का विरोध न करती तो अब तक तुम भी उनके साथ स्वर्ग पहुंच जाती। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। गजमुख, मेरी बात सुनो गजमुख, मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गजमुख। तुमने मेरे शरीर से जन्म लिया भैया से, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र के समान ही स्नेह करता हूँ। यदि मैं पिता के समान आपका आदर न करता होता तो क्या इस समय आपके समीप प्रकट होकर अपनी चिंता बताता? देखो पुत्र, एक भक्त का मन सदा भक्ति के आनंद से आनंदित रहना चाहिए। चिंता, राग, द्वेष, मोह ये सब भक्त के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जग रही है, तुम उसी में लीन रहो पुत्र। जय जय श्री महागणेश।
कितनी सुंदर बात कही आपने। मन में जगती भक्ति की अलख में लीन रहो। जय जय श्री महागणेश। देखो भैंसुर, तुम्हारे जन्म के समय भगवान शिव के मैंने परम पावन दर्शन किए थे। उसी समय से मेरे मन में भगवान शिव की भक्ति की अलग जग रही है। सोचता हूँ संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य त्याग करके उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। सुंदर, अति सुंदर विचार हैं आपके। ये मार्ग कैलाश को ही जाता है। आप चाहे तो कैलाश पर जाकर भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वहां पर गौरीपुत्र गणेश भी रहते हैं। नहीं पुत्र, एक बार की भूल के लिए मैं अभी तक पछता रहा हूँ। अब मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कैलाश नहीं जाएंगे तो मन में उठती शिव भक्ति को क्या उत्तर देंगे? प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए मैं शिव भक्ति करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो मन की शांति और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। सोचता हूँ कैलाश से दूर किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र से आराधना से तपस्या करूं। मैं भी श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वे आपकी शिव भक्ति को सफल करें। देव ऋषि नारद द्वारा श्री गणेश का संदेश और तारक पुत्रों के स्वर्ग पहुंचने से मेरे मन में जो चिंता उठ रही थी वो आपको मिलने के पश्चात समाप्त हो गई। अब मैं स्वर्ग वापस लौट जाऊंगा। आप अपनी शिव आराधना प्रारंभ करें। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। मुझ पर रुष्ट नहीं होना माता। मैं कहीं भी नहीं गया था। मैं तो अदृश्य रूप से यहीं पर था। माता, मैं तारक पुत्र कमलाक्ष के महल रजतपुर गया अवश्य था, परंतु अदृश्य रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से जाने के लिए तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है। मेरे अदृश्य रूप से जाने पर तो आप मुझसे रुष्ट नहीं है ना माता? माता, तुम्हें विश्वास दिलाना मेरे लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। अब मैं किसी का दुख भी तो नहीं देख सकता और यहाँ तुम्हारे रोष की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? जिसका दुख दूर करने तुम अदृश्य होकर यहाँ से गए थे वो तो तुमने किया नहीं। माता, किसी के आंसू देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, भागा चला जाता हूँ। अब आंसुओं की शक्ति को तो आप जानती ही हैं माता। दैत्य माता दिति आंसू तो अवश्य बहा रही थी, परंतु उनके आंसुओं में उनका अहंकार नहीं बहा। इसी कारण मैं लौट आया माता। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, पुत्र गणेश का कथन उचित है। स्वामी, मुझे सताने वाले इस गणेश का समर्थन आप ही कर रहे हैं। इसे इसकी भूल का ज्ञान कराने के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी पार्वती, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मुस्कुराकर मैं सारे संसार को ज्ञान और आनंद का संदेश दे रहा हूँ, जो हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम भी छोटी छोटी बातों पर रोष प्रकट करेंगे तो ये सारा संसार दुखी और भयभीत हो जाएगा। आप धन्य हैं पिताश्री। आपने माता को विश्व शांति, प्रेम और आनंद के 2 शब्द बताकर माता के मन को संतुष्ट कर दिया। अब माता का रोष भी शांत हो जाएगा और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पिता के कथन से मेरा रोष समाप्त हो जाएगा? माता, तुम्हारे अतिरिक्त कैलाश पर सभी मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी मुस्कुरा दो ना। तुम्हारे मुस्कुराने से कैलाश का गंभीर वातावरण आनंदित हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मन ही मन प्रतिज्ञा ले रखी है कि आप मुझे देखकर मुस्कुराएंगे नहीं, मुझे देखकर हंसेंगी नहीं। मुस्कुराने और हंसने के अवसर पर
आप अपना मुंह फेर लेंगी। ठहरो देवी पार्वती। आप क्या चाहते हैं स्वामी? मैं यहाँ रहकर अपना परिहास करवाऊं? परिहास कैसा देवी? हमारे गणेश की बातों में विनोद के साथ ही साथ आपके बनाए मोदकों की मिठास भी घुली है। इसकी मीठी मीठी बातों से तो आप ही प्रसन्न हो। मैं इसकी बातों का अर्थ समझने लगी हूँ। इसकी चतुराई अब सारी सीमाएं लांघने लगी है। छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें करके आपसे अपनी सारी बातें मनवा लेता है और मैं देखती रह जाती हूँ। अब मैं इसकी आंख मिचौली का खेल और अधिक नहीं चलने दूंगी। पिताश्री, मैं माता का अपराधी हूँ। मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटे मुंह बड़ी बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। अवश्य कहो गजानन। तुम्हारी प्रत्येक बातों से कैलाश का वातावरण सदा आनंदित हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी माता भी तुम्हारी बात सुनकर आनंदित ही होंगी। पिताश्री, मैं यह बात माता से कहना चाहता हूँ, परंतु आपकी स्वीकृति पाना चाहता हूँ। अवश्य कहो पुत्र। माता, आप भी मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांध दे, तब मैं यहाँ से जाने का साहस भी नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तब आप रुष्ट नहीं होंगी। जब आप रुष्ट नहीं होंगी, तब आप सदा प्रसन्न रहेंगी। जब आप सदा प्रसन्न रहेंगी, तो कैलाश का वातावरण भी आनंदित रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मयूरेश्वर को दंडित करना मेरी भूल थी। देवी पार्वती अपने पुत्र के कल्याण के लिए माता कभी भी भूल नहीं करती। हाँ, इतना तो हम भी चाहते हैं कि अग्र पूज्य मंगल मूर्ति गणेश का कैलाश पर अपमान न हो। गजानन, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें कैलाश से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बिना जाए ही तुम तीनों लोकों में अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकते हो। कैसा उपाय स्वामी? देवी पार्वती, समय से पहले उस उपाय का रहस्य खोल देना अनुचित है। धैर्य धारण करो। परमदेव श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो रहस्य मैं सबके सामने खोल दूंगा। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ ये मतभेद का खेल क्यों खेल रहे हैं? दैत्यों को और असुरों को आप तुरंत वरदान दे देते हो, किंतु जब देवताओं की बारी आई तो आप रूठकर ब्रह्मलोक में चुपचाप बैठे हैं। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है ब्रह्मदेव। आप मेरी पुकार की उपेक्षा ना करें, तुरंत इच्छित वरदान प्रदान करें अथवा यहां प्रकट होकर मुझे बता दें कि आप मुझे कभी वरदान नहीं देंगे। प्रकट हो ब्रह्मदेव, प्रकट हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी ये अधीरता दैत्य माता अदिति के मानसिक संतुलन खोने जैसी स्थिति पर पहुंच चुकी है। मैं कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूं देव ऋषि। मैं लंबे समय से ब्रह्मदेव की आराधना करते करते निराश हो गया हूं। उन्होंने मेरी तपस्या का प्रतिफल भी नहीं दिया है। तो आपने उन्हें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। गंग 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 गंग। देवराज, आप देवताओं के राजा होकर भी देवताओं के परम हितैषी ब्रह्मदेव को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। न जाने आपकी इस भूल का परिणाम कितना घातक होगा देवराज। परिणाम? देव ऋषि, हर समय मेरे लिए परिणाम घातक ही क्यों होता है?
नारायण नारायण, क्योंकि हर बार भूल आप ही करते हैं देवराज। नहीं देवऋषि नहीं, भूल मैंने नहीं की है। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ बार बार अन्याय करके भूल की है। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। परम आदरणीय ब्रह्मदेव एवं संसार की सम्मानीय शुभ शक्तियों का अपमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अपनी भूल की क्षमा याचना करें। क्षमा याचना, क्षमा याचना करना इंद्र का स्वभाव नहीं। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित उन्हें भुगतना ही होगा। मैं अपने अन्याय के विरुद्ध तब तक शंखनाद करता रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। इस प्रकार तो आपको न्याय कभी भी नहीं मिलेगा देवराज। आप अपने दुष्परिणामों के महासागर में डूबते ही चले जाएंगे। मेरी बात माने आप, अभी भी समय है। आप अपने दुष्परिणामों की क्षमा याचना करें। मुझे बार बार एक ही परामर्श देने की भूल ना करें। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, शीघ्र प्रकट हो, अन्यथा परिणाम। मुझे पहचानने में भूल न करना देवराज। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। मत्सरासुर, मत्सरासुर नाम है मेरा। मैं विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों का स्वामी हूं। मैं अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोकों में प्रलय मचा सकता हूं। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा? इसे नष्ट कर दूं, इन पर्वतों को अपने प्रहार से समतल भूमि बना दूं। यदि आपने मुझे तुरंत आज्ञा नहीं दी तो मैं आपको भी नष्ट नष्ट कर दूंगा। ठहरो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं देवराज इंद्र तुम्हें आज्ञा देता हूं कि सबसे पहले मुझसे मेरा स्वर्ग छीनने वाले भयासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दो। उसके बाद मेरी परम शत्रु दैत्य माता दिति को दंडित करो। फिर बस बस, पहले मुझे स्वर्ग जाने दो। भयासुर को उसकी भूल का दंड देकर दिति को यमलोक पहुंचाने तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर जाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। श्री महागणेश के परम भक्त मित्र भयासुर, तुमने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है। तुमने मुझे स्वर्ग सुख प्रदान करके अपना प्रशंसक बना लिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, एक मित्र दूसरे मित्र पर उपकार नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाता है। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा कर्तव्य था। स्वर्ग के स्वर्गिक वातावरण ने तुम्हें आनंदित किया, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय जय श्री महागणेश। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह के पश्चात मैंने उनसे स्वर्ग के स्वर्गिक सुख की निरंतर चर्चाएं सुनी है, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का वातावरण इतना अधिक सुंदर होगा। मैंने तो कभी स्वर्ग में आने की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु भयासुर, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग सम्राट भयासुर, स्वर्ग आने के पश्चात यहाँ से लौट जाने का मन ही नहीं करता। मैं भी सदा सदा स्वर्ग में रहने का ही सोच रही हूँ। माता वारांगी, माता शांभू की, जिस प्रकार आप मित्र कमलाक्ष की माता हैं, उसी प्रकार मेरी भी तो है।
यदि आप यहाँ रहेंगी तो मेरा कल्याण होगा। आपको देखकर मुझे मेरे आराध्य श्री महागणेश की आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी। आप दोनों की जब तक इच्छा हो कृपया स्वर्ग में ही निवास करें। मित्र, हम तुम्हारी मित्र भक्ति और बंधु भावना से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अब हम अपने जीवन में तुम्हारे ही समान जीव मात्र से बंधु भावना रखने का संकल्प करना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव मेरे आराध्य और विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की कृपा है। जब तक इस संसार के प्राणियों के हृदय से जीव का भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार का सुमंगल भी नहीं होगा। मित्र, वो दिन कितना सुंदर होगा जब हर प्राणी के भीतर प्रेम और मित्रता का बंधु भाव होगा। हिंसा, अत्याचार, क्रोध और रक्तपात का त्याग करके प्रत्येक प्राणी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। जिस दिन हर जीव के भीतर बंधु भाव जन्म ले लेगा, उस दिन संसार के प्रत्येक स्थान पर एक स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्ग सम्राट भयासुर, पुत्र कमलाक्ष, तुम दोनों मिलकर संसार के प्रत्येक क्षेत्र को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा प्रयास सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु अपनी बात आप निसंकोच कहें माता वारांगी। वरदानी भयासुर, वरदानी कमलाक्ष, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री महागणेश की इच्छा संसार में माता दीति जैसे अनेकों प्राणी निवास करते हैं। आज मुझे न जाने क्यों असुर सम्राट और तारकासुर के पिता मेरे स्वामी बजरंग का स्मरण हो रहा है। महर्षि कश्यप के कारण उनके भीतर भी जीव मात्र से प्रेम करने की भावना उत्पन्न हो गई थी। मैं जानता हूँ माता वारांगी, असुर सम्राट बजरंग ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके जब दैत्य माता दीति के उकसावे पर स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो अत्याचार, रक्तपात और हिंसा को भूलकर वो अतिथि बनकर देवराज इंद्र के साथ इसी सिंहासन पर बैठ गए। देवराज इंद्र ने उनसे मित्रता स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र राजनीति के चतुर खिलाड़ी है। वरदानी असुर सम्राट बजरंग से पराजित होने के स्थान पर उन्होंने मित्रता का स्वांग रचकर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया। जहाँ तक देवराज इंद्र के स्वभाव का प्रश्न है, तो वे भी दैत्य माता दीति के समान ही हठी, स्वार्थी, अहंकारी और अवसरवादी है। क्षमा करें माता शांभू की। भक्ति करने वालों को परनिंदा से दूर रहना चाहिए। देवराज इंद्र और दैत्य माता दीति जैसे दुष्टों की निंदा करना अनुचित नहीं है। स्वर्ग सम्राट भयासुर, उचित और अनुचित का भेद तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब तक हमारे भीतर अनुचित में उचित, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा करने की भावना जन्म नहीं लेगी, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। न तो अनुचित में उचित, न अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा असंभव है। स्वर्ग सम्राट नहीं माता शांभू की, इस संसार में श्री महागणेश की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दैत्य माता दीति और देवराज इंद्र में अनेकों दुर्गुण हैं, परंतु कुछ सद्गुण भी तो है। कृपया मेरे कथन पर संदेह न करें। भयासुर, क्या तुम दैत्य माता दीति और देवराज इंद्र के भीतर एक भी सद्गुण बता सकते हो? अवश्य। जय जय श्री महागणेश। दैत्य जाति को जन्म देने वाली दैत्य माता दीति का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वो दैत्य जाति के विकास और विजय के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं करती, भले ही उनके सामने विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश ही क्यों ना हो। दैत्य जाति की विजय के लिए वो उनसे भी भिड़ जाती है। उनका यही दृढ़ निश्चय उनका सबसे बड़ा सद्गुण है। और देवराज इंद्र?
देवराज इंद्र के एक नहीं अनेकों सद्गुण बताने के लिए मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ। क्रोधी मत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के क्रोध और मत्सर से जन्मे हो। मुझे सही पहचाना भयासुर। अब इतना भी जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ दंडित करने देवराज इंद्र की आज्ञा से ही प्रकट हुआ हूँ। मृत्यु से पहले अपने आराध्य श्री महागणेश का स्मरण कर लो। जय जय श्री महागणेश। तुम भक्ति की शक्ति को नहीं जानते मत्सरासुर। भक्ति की शक्ति के कारण तुम मेरा अहित नहीं कर पाओगे। भक्ति की शक्ति की दुहाई मुझे न देना भयासुर। जिस समय देवराज इंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ था, उस समय वे ब्रह्मदेव की आराधना में लीन थे। वो ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य कर रहे थे, परंतु वो भक्ति में लीन नहीं थे। उनका मन व्याकुल और चिंतित था। ब्रह्मदेव की आराधना करने के कारण उपजी विवशता उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। असुर और असुर के मध्य बैर भाव नहीं होना चाहिए। आओ, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग के सुख का भोग करो। मैं एक असुर होने से पहले देवराज इंद्र का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने प्रेम भरा निमंत्रण देकर मेरे प्रहारों से अपने शरीर की रक्षा कर ली। मैं आया तो था तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करने, परंतु अब क्षमा दान देता हूँ। शीघ्र ही स्वर्ग छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम हमारी वरदानी शक्ति को नहीं जानते हो। यदि अपमानित नहीं होना चाहते तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से अदृश्य अथवा चले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करके भी मैं इसी स्वर्ग में रहूंगा और अपने स्वामी देवराज इंद्र के सिंहासन की रक्षा करूंगा। शुभ शक्तियों के अन्याय के कारण बार बार मेरे देवराज का सिंहासन संकट में पड़ जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोके स्वर्ग सम्राट भयासुर। माता शाकुंभी, इस मत्सरासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश की कृपा से मैं इसे दंडित कर सकता हूँ। तो विचार क्यों कर रहे हो? इसे दंडित करके स्वर्ग से भाग जाने के लिए विवश कर दो। नहीं माता वारांगी, मैं इसे दंडित करने से पहले अपनी भक्ति के कारण एक अवसर देना चाहता हूँ। कैसा अवसर स्वर्ग सम्राट? आप सब श्री महागणेश का स्मरण करें। इसकी दुष्टता से वे ही हमारी रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आपने भी ब्रह्मदेव के समान मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं स्वयं आत्महत्या करके अपना जीवन त्याग दूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप आप पर लगेगा। तब आपका दैत्य गुरु पद संकट में पड़ जाएगा। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अन्यथा मैं अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। सावधान दैत्य गुरु, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। यदि आप यहाँ प्रकट होकर मुझे नहीं रोकेंगे और इस बंदी गृह से बाहर नहीं निकालेंगे तो मेरी आत्महत्या का पाप आपके माथे लगेगा। शीघ्र प्रकट हो। मैं अग्नि में प्रवेश
प्रवेश करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। आप अग्नि के तप को कलंकित क्यों कर रही हैं कश्यप पत्नी दीदी? आपके अशुभ विचारों और दुर्गुणों को यदि अग्नि भी भस्म करेगी तो स्वयं कलंकित हो जाएगी। शुक्राचार्य, मुझे और अपमानित ना करो। ये तो दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसकी आदरणीय दैत्य माता कलंक और अपमान के इस बंदी गृह में अपना जीवन बिता रही है। अब तुम दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हो दीदी। तुम्हें स्वयं को दैत्य माता कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, यदि मैं दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा आदेश सुनकर यहाँ प्रकट क्यों हुए हो? तुमने मेरी आज्ञा का आदर क्यों किया? ये इस बात का प्रमाण है कि मैं दैत्य माता दिति हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है दीदी। मैं तुम्हें रोते खलपते नहीं देख सकता। बताओ क्या चाहती हो? दैत्य गुरु, मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाले। मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं वहां प्रसन्न रहूंगी। कदापि नहीं। जब तक तुम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करके दैत्य माता का पद और गौरव पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पृथ्वीलोक पहुंचते ही तुम्हारा जीवन भयानक संकटों से घिर जाएगा। उसकी चिंता आप न करें दैत्य गुरु। हर संकट से संघर्ष करने की शक्ति है दिति में। तो फिर रजतपुर के संकट से भी संघर्ष करो। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं भेज सकता। आप मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकते। मैं तुम्हारा आदेश ठुकरा चुका हूँ दीदी। अपनी सीमा को लांघने का दुस्साहस न करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। मैं इसी समय अग्नि में प्रवेश करके अपना जीवन त्याग दूंगी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ दीदी कि अग्नि भी तुम्हारे पापी शरीर को भस्म नहीं करेगी। स्वर्ण अग्नि में जाकर कुंदन बन जाता है, परंतु लोहा ही रहता है। तुम्हारा हठ और अहंकार लोहे से भी अधिक कठोर बन चुका है। अपनी संतुष्टि के लिए यदि तुम चाहो तो अग्नि में प्रवेश करके देख सकती हो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शुक्राचार्य? मैं इस बंदी गृह से मुक्त होना चाहती हूँ। इस बंदी गृह से मुक्त होने और दैत्य माता का गौरव पुनः प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है सच्ची शिव आराधना। मेरी बात मानो दीदी, इसी समय यहाँ बैठकर सच्चे मन से शिव को प्रसन्न करो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। अब शिव आराधना करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वरदान पाने के बाद से निरंतर शिव आराधना करते आ रहे हैं, परंतु ना तो हमें शिव ने दर्शन दिए और ना ही हमें कोई लाभ हुआ। मैं तुम सबको यही समझाना चाहती थी कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। अब स्वयं ही तुम्हारी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हट गया। अब तुम इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आना। हम आपकी बात से सहमत है दैत्य माता। अब हमने निश्चय कर लिया है कि अपने महान पिता तारकासुर के समान हम भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे और आपको भी वहां ले चलेंगे। सावधान कमलाक्ष, शिव आराधना और रजतपुर का त्याग करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रित करोगे। जो कार्य मन को आनंदित करे उसे करने में कोई हानि नहीं होती शुक्राचार्य। मन की प्रसन्नता तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। मेरा परामर्श मानो, भूल कर भी शिव आराधना का त्याग मत करो। आपका परामर्श मानते मानते तो मेरा जीवन नीरस और व्यर्थ हो गया है। अब मैं वही करूंगा जिसमें मुझे आनंद मिलेगा। स्वर्ग के सुख को देखकर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इस समय स्वर्ग का आनंद सर्वनाश बनकर तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है। तुम दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र को पहचान नहीं रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, लंबे समय से आपकी बात न मानकर जो मैंने भूल की थी उसे सुधारने का अवसर अब आ गया है।
स्वर्ग पर अधिकार करना तारक पुत्रों का कर्तव्य है। मैं भैया तारकाक्ष और विद्युन्माली को शिव आराधना से अलग करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मेरा आशीर्वाद तारक पुत्रों के साथ है। स्वर्ग विजय करने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम तीनों अपनी वरदानी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार कर लो। दैत्य शत्रु शिव, तारक पुत्र न केवल ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या करेगा, अपितु सारे संसार में महान दैत्य साम्राज्य स्थापित करेगा। उस दिन संसार तुम्हारे नहीं, मेरे चरणों में झुकेगा, मेरे चरणों में। पिताश्री, मैं जानता हूँ पिताश्री, आप ध्यान में लीन रहते हुए भी तीनों लोगों का ज्ञान रखते हैं। आपने जिस उपाय का संकेत मुझे दिया था, वह कृपा करके मुझे बता दें। इस समय यहाँ एकांत है पिताश्री, मुझे अकेले में बता दें कि मैं कैलाश में रहते हुए भी सारे संसार में भ्रमण कैसे कर सकता हूँ। ऋषिवर, अब तो मुझे भी देवराज इंद्र का कथन सत्य प्रतीत होता है। परम देव श्री महागणेश की अखंड भक्ति करते समय मन में किसी और बात को लाना अनुचित है पवनदेव। उचित और अनुचित मैं नहीं जानता, परंतु लंबे समय से परम देव श्री महागणेश की आराधना करके हमने देख लिया, वे हम पर कृपा करने की इच्छुक नहीं है। भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश की कृपा पर संदेह ना करो पवन देव, वे परम दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। माता, पिछले लंबे समय से हम भी तो परम देव श्री महागणेश को पुकार रहे हैं, वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं तो और क्या कर रहे हैं? वरुण देव, समय से पहले और आवश्यकता से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी कृपा का समय कब आएगा ऋषिवर? उनको पुकारते पुकारते तो हम लोग थक चुके हैं। भगवान को पुकारकर भक्त कभी थकता नहीं है, शक्ति और कृपा को प्राप्त करता है। इंद्र की भांति तुम सबके मन में इस समय जो कुविचार उठ रहे हैं, उसका त्याग करके श्री महागणेश की आराधना में लीन हो जाओ। नहीं देवताओं, नहीं। अब तो ना तुम्हें श्री महागणेश की भक्ति की आवश्यकता है और ना ही स्वर्ग के लिए चिंतित होने की। परंतु ऐसा क्या चमत्कार हो गया देवराज? उस चमत्कार को जानने पर तुम सब मेरी भांति अट्टहास करोगे। मैं स्वर्ग सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करके आया हूं कि अब शुभ शक्तियां किसी भी दैत्य को भले ही वरदान दे दे, परंतु वे स्वर्ग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। देवताओं, अब इस स्थान का त्याग करो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। स्वर्ग के स्वार्गिक सुख हम सब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु देवराज, स्वर्ग में तो भयासुर है, यही कहना चाहते हो ना पवन देव? हाँ देवराज। धन कुबेर के शरीर से जन्मा भयासुर मेरे शरीर से जन्मे मत्सरासुर के क्रोध से अब तक भस्म हो चुका होगा। मत्सरासुर? हाँ, मत्सरासुर।
देवराज इंद्र के क्रोध से जन्मा मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक योद्धा है। वो अपने प्रहारों से पर्वतों को समतल भूमि बना सकता है, पृथ्वी का हृदय चीर सकता है, संसार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसने तो अब तक देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु दैत्य माता दीति को भी समाप्त कर दिया होगा। चलो देवताओं, स्वर्ग चले। ठहरो देवताओं, परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना उचित नहीं है पुत्र। जब तुम्हें स्वर्ग विजय का समाचार मिल जाए तभी परमदेव श्री महागणेश को धन्यवाद देते हुए यहाँ से जाना। किस बात का धन्यवाद माता? मत्सरासुर मेरे क्रोध से जन्मा है, उसमें किसी की कोई भी कृपा नहीं है। पुत्र इंद्र, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से घटित होता है। सत्य तो ये है पिताश्री कि इंद्र और उसके स्वर्ग के लिए इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो अशुभ और दुखदाई होता है। चलो देवताओं, मैं अधिक समय तक इस तनाव के वातावरण में नहीं रहना चाहता। स्वर्ग के सुखों का भोग करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। चलो देवताओं। ये उचित नहीं हुआ स्वामी। इंद्र का अभिमान उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अब हमें इस अनुचित को उचित करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना करनी होगी। ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग लोक में प्रकट होकर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। आपको स्वर्ग लोक में प्रकट होने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ असुर और राक्षस होते हैं वहाँ वहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं भयासुर हूँ और ये मत्सरासुर है। मैं धन कुबेर से और ये देवराज इंद्र से जन्मा है। आपकी परिभाषा के अनुसार हम दोनों दैत्य हैं ही नहीं, और वैसे भी मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश का भक्त हूँ। और ये देवराज इंद्र के मुख से जन्म लेने के कारण देवराज इंद्र का भक्त। शांत रहो भयासुर, मुझे उपदेश देने की भूल न करो। तुम दोनों असुर हो, मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा और मत्सरासुर का जन्म हुआ है वे परिस्थितियां किसी भी जीवात्मा को दैत्य या असुर बना देती हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री महागणेश का भक्त हूँ। उनकी कृपा सदा मुझ पर रहती है। इसी कारण कोई भी संकट मेरे समीप आने से पहले भाग खड़ा होता है। ये देखिए, ये मत्सरासुर भी संकट बनकर मेरे सामने आया था। अब आप स्वयं देख लीजिए, ये यहाँ किस प्रकार आहत पड़ा हुआ है। जय जय श्री महागणेश। दैत्यों के आराध्य विश्वनाथ भगवान शिव के पुत्र होने के कारण मैं श्री गणेश का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु उन्हें अपना आराध्य नहीं मानता। इसी कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इसी कारण आप आज तक किसी भी दैत्य या असुर को शक्ति संपन्न नहीं कर पाए। बिना श्री महागणेश की कृपा के सारे दैत्य और असुर संसार में मारे मारे भटकते रहते हैं। भयासुर, मैं तुमसे वाद विवाद करने स्वर्ग नहीं आया हूँ। अभी तो ये बताने आया हूँ कि तुम तीनों तारक पुत्रों शांबुकी, वरंगी और दीति को स्वर्ग में प्रवेश ना करने देना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य,
यदि वे सब मेरे अतिथि बनकर आए तो मैं उनका स्वागत करने से पीछे नहीं हटूंगा। श्री गणेश ने मुझे वरदान देते समय जो बंधुभाव की शिक्षा दी थी उसका पालन करना मेरा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो भयासुर, और तारक पुत्रों को अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दो। स्वर्ग यात्रा से कमलाक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने अपने भाइयों को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। जिसे जो उचित लगे उसे वो करने दे दैत्य गुरु। कैसे करने दूं? जिस शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा हो सकती है, वे तीनों उसी शिव कृपा को ठुकराकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भयासुर, यदि तुमने उन्हें स्वर्ग प्रवेश करने दिया तो शिव कोप से तुम और यह स्वर्ग लोक भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस स्वर्ग पर ना तो शिव और ना तो भयासुर का अधिकार है। ये स्वर्ग तो मेरे स्वामी इंद्र का है। अब मेरा क्रोध तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? जय जय श्री भयासुर, तुम्हें सावधान करके मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। यदि तुम तारक पुत्रों को स्वर्ग में आने की अनुमति दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। आज का दिन स्वर्ग के इतिहास का सबसे आनंद का दिन है। आज के पश्चात कोई भी दैत्य, दानव, मानव या राक्षस स्वर्ग पर अभियान करने की भूल नहीं करेगा। अब मैं दुष्ट देव शत्रुओं से गिन गिन कर प्रतिशोध दूंगा। देवराज, 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 क्या ये उचित नहीं होगा कि पहले मत्सरासुर की विजय का समाचार प्राप्त कर लें और फिर स्वर्ग जाएं? पवनदेव, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं? मेरा महासेवक मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक शक्तियों से संपन्न है। उस पर संदेह करके आप मेरा भी अपमान कर रहे हैं। मत्सरासुर, हमारे आदेश के बिना तुम स्वर्ग से कैसे लौट आए? आपका आदेश और मेरी शक्तियां स्वर्ग में नहीं चलती। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे स्वर्ग से ना धकेलते तो श्री महागणेश के भक्त भयानक भयासुर के हाथों मारा जाता। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। हम स्वर्ग जाने के लिए निकले हैं, पृथ्वी लौट कर नहीं जा सकते। तुम भी हमारे साथ चलकर दुष्ट भयासुर को मार भगाओ। नहीं, कदापि नहीं। भयासुर मुझसे भी अधिक बलवान और भयानक है। उसके समीप जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवा सकता। तुम मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे क्रोध ने तुम्हें जन्म दिया है। यदि तुमने मेरी आज्ञा को ठुकराया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मुझे अपना सर्वनाश स्वीकार है, परंतु अपमान नहीं। मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर ही जाऊंगा। तारकाक्ष के आते ही हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात हम सारे संसार पर दैत्य जाति का ध्वज फहरा देंगे। दैत्य माता, हमने हिमालय प्रदेश का कोना कोना छान लिया, परंतु भैया तारकाक्ष का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी सिद्ध शक्ति से भैया तारकाक्ष को अदृश्य कर दिया है। तारकाक्ष के बिना मैं तुम दोनों को स्वर्ग अभियान की आगे नहीं दूंगी। मूर्खता की बातें ना करो शांभू की। उस दुष्ट भयासुर का अंत करने के लिए कमलाक्ष और विद्युन्माली की वरदानी शक्तियां पर्याप्त हैं। अब विलंब उचित नहीं है। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करके
दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना है और तारकाक्ष तक पहुंचना होगा। यही उचित होगा दैत्य माता। आप चिंता न करें माता। दुष्ट भयासुर हमारे प्रहारों से क्षण मात्र में मृत्यु का निवाला बन जाएगा। तो चलो स्वर्ग पर अधिकार कर लें। चलो। भयासुर, हम अपना रजतपुर और विद्युन्माली अपना लोहपुर छोड़कर सदा सदा के लिए स्वर्ग चले आए हैं। तुम सबका स्वर्ग में स्वागत है बंधुओं। स्वर्ग में मेरे अतिथि बनकर जब तक इच्छा हो निवास करो। अब हम तुम्हारे अतिथि नहीं बनेंगे भयासुर। तुम्हें ही अतिथि बनकर स्वर्ग में रहना होगा। अतिथि हम बने या तुम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें ना पड़ता हो भयासुर, परंतु हमें पड़ता है। हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आए हैं। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी तुम यहाँ अतिथि ही रहोगी, क्योंकि कोई भी दैत्य, दानव अथवा असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। वरदानी कमलाक्ष, ये दुष्ट भयासुर हमारा अपमान करने की भूल कर रहा है। अब इसे अतिथि बनकर भी इस स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दो। मैं मस्त्रासुर तुम सब लोगों को स्वर्ग से बाहर फेंकने आया हूँ। मूर्ख मत्सरासुर, एक बार यहाँ से फेंके जाने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आई? तू पुनः मेरे हाथों से मरने चला आया। और तुम कमलाक्ष, मित्र की पीठ में खंजर भोंकने के लिए यहाँ युद्ध करने आए हो। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर फेंककर तुम्हारा विधिवत सम्मान कर देता हूँ। जय जय श्री महागणेश। क्या देख रहे हो मत्सरासुर? ये सारे दुष्ट बिना अधिकार के हमारे स्वर्गलोक में घुस आए हैं। इन्हें एक साथ को चलकर समाप्त कर दो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम सब यहाँ अनचाहे अतिथि बनकर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की। फिर भी पुराने संबंधों का स्मरण करके मैं तुम सबको सदा सदा के लिए तुम्हारे त्रिपुरों में पहुंचा देता हूं। अब तुम वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दुष्ट भयासुर, ये स्वर्ग हमारा है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। इंद्र, ये स्वर्ग तुम्हारा था, किंतु श्री महागणेश की कृपा से अब ये स्वर्ग मेरा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा तुम्हारी श्री महागणेश की कृपा को भी मैं मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। किंतु तुम स्वयं नष्ट न हो जाना इंद्र। कौन नष्ट होता है इसका निर्णय मेरा ये विध्वंसक गदा ही करेगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश।
जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अपनी मूर्खता से तुमने अपनी भयानक दुर्दशा करा ली पुत्र। अब भी परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ पुत्र, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। दुष्ट भीरुकार मत्सरासुर, तूने कायरता दिखाकर हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर डाली। श्री महागणेश ने भयासुर को वरदान देकर अजय और भयानक बनाया है, परंतु मेरे क्रोध से उत्पन्न तू उसका बाल भी बांका न कर सका। धिक्कार है तुझ पर, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। परमदेव श्री महागणेश हमारी रक्षा करें। रक्षा करें। इस दुष्ट के प्रहारों से हमारी रक्षा करें। ये दुष्ट आपकी पूर्णता को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। परमदेव श्री महागणेश, आप प्रकट हो। मैं तुम्हारे महागणेश को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। परमदेव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। प्रकट हो, दर्शन दें, हमारी रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। देवराज इंद्र की दुष्टता, क्रोध
मत्सरासुर, मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तुझे एक अवसर दूंगा कि तू भयासुर के समान अपना असुरपना छोड़कर भक्ति भाव में लीन हो जाए, विध्वंस का मार्ग छोड़कर सभी का भला सोचे। चलो देवगणों, हम आश्रम की अस्त व्यस्त स्थिति को सुधारें। हाँ चलो। गणपति, गजानन, नंदी भृंगी, कहाँ है गजानन? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा गजानन? उत्तर दो नंदी, मंगल मूर्ति कहाँ है? उत्तर दो नंदी। रोष न करो देवी पार्वती, गजानन कुछ ही समय में यहाँ प्रकट हो जाएंगे। स्वामी, आपने तो कहा था कि अब पुत्र गणेश कभी यहाँ से अदृश्य नहीं होगा। फिर वो कहाँ चला गया? क्यों चला गया? क्या वो आपसे आज्ञा लेकर गया है? यदि ऐसा है तो आपने मुझसे पूछे बिना उसे जाने की आज्ञा क्यों दी? क्या आप नहीं जानती गजानन के बिना मैं कितनी व्यग्र हो जाती हूँ? देखिए ना, मैंने उसके लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। इस समय हम तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देंगे देवी, क्योंकि हमारा उत्तर सुनकर भी तुम संतुष्ट नहीं होगी। अर्थात गणेश आपसे आज्ञा लेकर गया है और आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा? स्वामी, आपने इसे स्वयं कहा था कि हमने कहा था देवी कि हम समय आने पर ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कैलाश से अदृश्य रहकर भी गौरीपुत्र गणेश कैलाश में ही रहेंगे। वो समय कब आएगा? श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो समय आ जाएगा देवी। क्या वो संकेत आपको अब तक नहीं मिला? संकेत मिलने का अवसर ही नहीं मिला। श्री महागणेश के भक्तों की पुकार सुनकर पुत्र गणेश भागे भागे चले गए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। और तुम्हारी पुकार सुनकर मैं भागा भागा कैलाश चला आया। मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना माता? मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, मेरी क्षमा याचना तो व्यर्थ हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए। मंगल मूर्ति, अब तुम्हारी माता का रोष तभी समाप्त होगा जब तुम इन्हें कैलाश से न जाने का वचन दो। कभी न जाने का अथवा माता से आज्ञा लेकर जाने का? ये तुम अपनी माता से ही पूछो। नहीं, कदापि नहीं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मेरी आज्ञा मिले अथवा ना मिले। मंगल मूर्ति, हमें श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया है। हम तुम्हें वो उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारी माता की इच्छा का पालन हो।